बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज से हमारे इस चैनल IT फॉर बिगनर्स में हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर आपको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसके अंदर जो हमारा सीक्वेंस रहेगा सीखने का वो इस तरह रहेगा कि सबसे पहले हम बेसिक में सीखेंगे, यानी कि जो नेटवर्किंग के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वेब डेवलपमेंट के अंदर, होस्टिंग, डोमेन के वेबसाइट किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से रिक्वेस्ट भेजी जाती है, वो सीखेंगे। उसके बाद हम वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले वर्डप्रेस के अंदर हम बिल्डर्स सीखेंगे 8 से 9। उसके बाद हम प्लगइन्स सीखेंगे, कॉन्फ़िगर करना उनको। उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे। सर्वर हैंडलिंग भी इसी कोर्स के अंदर शामिल होगी। HTML CSS भी इसी कोर्स के अंदर शामिल होगी। मीडिया क्वेरी भी इसी कोर्स के अंदर शामिल होगी। तो इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इनमें से कोई भी कोर्स, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, नेटवर्किंग की बेसिक के किस तरह से एक वेबसाइट पर ब्राउज़र के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है और किस तरह से वो वेबसाइट हमारे सामने खुल कर आ जाती है। उसके बाद इस वीडियो में हम डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है और ये दोनों चीज़ें वेबसाइट बनाने के लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी ब्राउज़र पर कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, बेसिकली ब्राउज़र को कुछ पता नहीं होता। ब्राउज़र इन सब बातों से नावाकिफ़ होता है। ब्राउज़र सिर्फ एक चीज़ पर गौर करता है और वो होता है IP एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि हर कंप्यूटर का, हर मोबाइल का, हर इंटरनेट वर्क एक्सेस करने वाले डिवाइस का अलग होता है। मिसाल के तौर पर जब हम ब्राउज़र के ऊपर www.youtube.com लिखते हैं तो क्या होता है कि हमारा ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है, किसको? सर्वर को। सर्वर से मुराद एक हैवी कंप्यूटर होता है। वो कंप्यूटर जो कि हमारे आम लैपटॉप्स, आम डेस्कटॉप से बहुत ज़्यादा हैवी होता है और उस पर कई किस्म के टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट जो हमने सर्च की थी रिक्वेस्ट, जैसे कि YouTube की सर्च की थी, उस वेबसाइट की जो फाइल्स हैं वो फाइल्स उस सर्वर पर पड़ी हुई हैं। ब्राउज़र उस सर्वर पे जाकर उन फाइल्स को उठाकर हमारे सामने शो करवा देता है। इस तरह से टास्क हमने दिया होता है ब्राउज़र को, वो टास्क मुकम्मल होता है। अब बारी आती है डोमेन की, कि डोमेन क्या होती है। आप लोगों में से बहुत सारे मेरे दोस्त जानते होंगे कि डोमेन क्या होती है। अगर किसी को नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों, आपने कोई भी वेबसाइट खोलनी होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? बिल्कुल, आप लोग सबसे पहले उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं या URL लिखते हैं। बेसिकली डोमेन जो है वो URL और जो नाम है वेबसाइट का वही होती है। अब ये आपकी वेबसाइट की, मेरी वेबसाइट की या किसी और की वेबसाइट की मुख्तलिफ होती है। ये किसी की भी सेम नहीं हो सकती। अगर ये सेम हो जाए तो फिर क्या होगा कि अब आपने अपनी वेबसाइट पे कुछ और कंटेंट डाला हुआ है, मैंने अपनी वेबसाइट पे कुछ और कंटेंट डाला हुआ है। अब एक ही नाम की अगर दो होगी तो वो जब एंटर करेगा तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये होगा कि वो मिक्स हो जाएगा। ब्राउज़र को पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी वाली खोलनी है, क्योंकि एड्रेस, नाम तो सेम होगा ना। नाम सेम हो गया तो फिर तो मसला हो गया। तो इसलिए जो डोमेन होती है वो अलग होती है। अब गूगल की डोमेन क्या होगी? www.google.com जो है ये डोमेन होती है, ठीक है। अब YouTube की www.youtube.com डोमेन है। इसी तरह फेसबुक की www.facebook.com डोमेन है। उसके अलावा जो दराज है, दराज की क्या है? www.daraz.com। अब जब तक दराज के पास वो डोमेन है ना, मैं तब तक अपनी डोमेन ये नहीं बाय कर सकता www.daraz.com। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ www.daraz.com.pk.uk या फिर www.darazmy.com, यानी कि मैं कुछ ना कुछ चेंजिंग कर दूंगा। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ www.daraz.com, यानी कि जो दराज के स्पेलिंग है DRAZZ, इसकी जगह मैं कर दूंगा DRAZZZ। इससे क्या हो गया? नाम चेंज हो गया ना। एक चीज़ के इजाफे से जो नाम था वो नाम नहीं रहा। जैसे कि अगर एक बंदे का नाम
मोहम्मद अहमद है और दूसरे नंबर बंदे का नाम मोहम्मद अहमद अली है। तो अली नाम ने क्या किया, उसने डिफरेंस ले आया दो नामों में। शुरू वाले दो नाम तो सेम थे, मगर एंड वाला जो नाम हमने अली लगाया वो नाम चेंज था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो दोनों मुख्तलिफ हो गए। अगर हम डॉट भी लगा दें, एक में डॉट लगाएं एक में ना लगाएं, तब भी वो दोनों मुख्तलिफ होंगे। डोमेन की आप लोगों को समझ लग गई होगी। आप लोगों ने सुना होगा जब भी हम कोई भी टॉक शो देखते हैं या फिर उसके अलावा हम कोई भी कॉमेडी शो या फिर मॉर्निंग शो देखते हैं, तो उसके अंदर लिखा आ रहा होता है होस्ट, आ रहा होता है ना, यानी कि नुमाइंदा जो कि उस शो को चला रहा होगा। उसी तरह होस्ट से एक चीज़ निकली है होस्टिंग। अब ये होस्टिंग वो होस्ट वाली नहीं है, इसके अंदर कोई बंदा नहीं होगा जो कि किसी को इंटरटेन या कोई न्यूज़ वगैरह चलाएगा, ये कोई और चीज़ है। इसके अंदर होगा ये कि इसके अंदर हम एक कंप्यूटर बाय करेंगे। अब वो कंप्यूटर ये आम डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होगा, वो होगा एक सर्वर। और आप लोग इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि सर्वर और आम डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर की जो स्पेसिफिकेशन होती हैं वो स्टार्ट ही ऐसे होते हैं, 32 GB रैम, 5 या 10 TB की उसमें हार्ड्स लगी होंगी। और उसे किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसे सिर्फ वेबसाइट का डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और वो जो सर्वर होगा उसको पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठकर इंटरनेट की मदद से हम एक्सेस हासिल कर सकते हैं, यानी कि उस चीज़ की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये होती है होस्टिंग। अब होस्टिंग और डोमेन का आपको पता लग गया होगा, मगर होस्टिंग और डोमेन के अंदर इनकी कुछ टाइप्स भी होती हैं। जैसे कि डोमेन है, अब एक डोमेन है www.google.com, एक डोमेन है www.google.in, फिर एक डोमेन है www.google.org, फिर एक डोमेन है www.google.xyz। तो जो www.google.com थी, ये डोमेन सबसे ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि अब ज़्यादातर किसी को भी कहो ना यार वेबसाइट खोलनी है, तो उसको पता है यार वेबसाइट पे एंड पे .com आएगा URL में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है हमारी .in वाली, वो .com से नीचे होती है। उसके बाद आ जाती है org वाली, वो इन से भी नीचे होती है। और सबसे नीचे होती है हमारी XYZ। ये जो डोमेन्स हैं, ये डोमेन्स हमें $100, $20, $50 इनकी अलग अलग प्राइस होती है। और ये प्राइस हमें साल में एक दफ़ा पे करनी होती है। अब आ जाती है बारी होस्टिंग की टाइप्स की। तो दोस्तों होस्टिंग की 4 टाइप्स होती हैं। एक होती है शेयर होस्टिंग, एक होती है डेडिकेटेड होस्टिंग, एक होती है VPS होस्टिंग और एक होती है क्लाउड होस्टिंग। तो दोस्तों जोन सी होती है हमारे पास डेडिकेटेड होस्टिंग, इसके नाम से पता लग रहा है डेडिकेटेड, यानी कि इस होस्टिंग के अंदर क्या होता है कि एक पूरा का पूरा सर्वर जो कि ऑनलाइन है, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनके साथ ये कनेक्टेड है और इसे किसी भी जगह पर एक्सेस किया जा सकता है। उसे किसी एक वेबसाइट के लिए क्या किया जाता है, मखसूस कर दिया जाता है कि बस इसके ऊपर बस एक ही वेबसाइट रन होगी। यानी कि अब एक दुकान पे आप जाते हैं, अब जाके उसको कहते हैं कि ना ये कंप्यूटर जो है ना मुझे दे दें, अब आप ख़रीद के ले आते हैं घर, ठीक है ना। उस कंप्यूटर में आपने अकेले ने पैसे डाले होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर चीज़ें भी किसकी होंगी, आपकी होंगी। तो इसी तरह अब एक वेबसाइट के लिए क्या किया जाता है, एक सर्वर बाय किया जाता है जिसके अंदर उस वेबसाइट की सारी फाइल्स रख दी जाती हैं। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास टाइप थी वो थी एक शेयर होस्टिंग। इस शेयर होस्टिंग के नाम से पता लग रहा है कि शेयर हुई हुई होस्टिंग, शेयर होस्टिंग ना। इसके अंदर एक कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के अंदर 50 से 60 जो हैं वो अकाउंट्स बनाए जाते हैं लॉगिन्स के, और उन सब में डिफरेंट किस्म के नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उन सब में जो हमारा जो CMS है यानी कि वर्डप्रेस वगैरह,
वो यहाँ पे किसी ने अगर खुद अपनी कस्टम वेबसाइट बनाई है तो उसका जो सोर्स है उसको डाल दिया जाता है। अब इस तरह क्या हुआ, इस तरह कंप्यूटर एक है मगर इसको इस्तेमाल करने वाले 50 हैं, और वो ऐसे ही करते हैं। हर एक जो उन्होंने लॉगिन बनाया होता है वो हर दूसरे वाले जो उसके बायर्स होते हैं उसको दे देते हैं। फिर एक होती है वीपीएस और शेयर होस्टिंग में इतना फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही है। वीपीएस के अंदर सिर्फ 10 लोगों को या 15 लोगों को एक कंप्यूटर दिया जाता है। फिर आती है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है। ये थोड़ी सी महंगी होती है। इसके अंदर ये होता है कि क्लाउड है ना, जैसे कि आप लोगों ने आई क्लाउड यूज़ किया होगा, इसके अंदर सर्वर अमेरिका में या किसी भी जगह पर पड़ा हुआ है, उसके अंदर आप अपना डाटा रख रहे हैं और ये इस चीज़ की भी फैसिलिटी देते हैं ये क्लाउड सर्वर। अगर आपका डाटा डिलीट हो गया है या फिर आपकी वेबसाइट किसी ने हैक करके करप्ट कर दी है तो ये आपका जो डाटा है उसको रिकवर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।